नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। रीट परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी पंडित शशिकांत दीक्षित की जनेऊ उतराने व चोटी खुलवाने का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने तात्कालिक ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मी, एक हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल को मंगलवार को निलंबित कर दिया। मगर इस निलंबन की कार्रवाई पर भी विश्व हिंदू परिषद व विप्र फाउंडेशन ने गहरा रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से निलंबन हुआ है। उनका कहना यह हुआ कि कांस्टेबल मीना जिसने उसकी चोटी खोलने में मदद की थी, जबकि दूसरा कांस्टेबल जिसने चोटी काटने की धमकी दी थी, उस कांस्टेबल को निलंबित नहीं किया गया है। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को परीक्षा के दौरान धर्म आधारित भेदभाव का भी आरोप लगाया। जिला पुलिस अधीक्षक ने यह स्वीकार किया कि पुलिस कर्मियों की उस दौरान गलती हुई है। उन्हें अपनी हद से अधिक बढ़ करके इस तरह जनेऊ उतारना व चोटी खुलवाने का कोई हक नहीं है। उन्हें यदि किसी प्रकार का कोई संशय था तो संबंधित बड़े अधिकारी से निर्देश ले सकते थे, मगर उन्हें इस तरह से कोई हक नहीं बनता कि किसी की चोटी खुलवाए या जनेऊ उतराए। इस दौरान एक अन्य परीक्षार्थी हेमंत दादीज भी वहां मौजूद था, जिसने बताया कि उसकी भी उस दौरान जनेऊ उतराई गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह से कोई किसी की जनेऊ उतराने व चोटी खुलवाने का गलत कार्य नहीं किया जाएगा। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन व विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता शरीक हुए। पूर्व सूचना देने के बावजूद जिला कलेक्टर अन्यत्र चले जाने पर भी कार्यकर्ताओं ने गहरा रोष प्रकट किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी भी की व इस मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की। और देखिए क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने और एसपी ने क्या आश्वासन दिया। तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब से ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला है, ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजसमंद में प्रमुख रूप से 4 या 5 घटनाएं ऐसी हुई है जिसको लेकर पूरे ब्राह्मण समुदाय एक हेमंत दादीज के साथ हुई है, दैनिक भास्कर एक मुकेश शर्मा करके है जो राजनगर में थे, एक जवाहर नवोदय में हेमंत दादीज जो भास्कर में पत्रकार है। नाम का उपयोग किया, उनके साथ भी ऐसे किया गया। जनेऊ को काटने का प्रयास, चोटी जो होती है उसको काटने का प्रयास, मतलब ब्राह्मणों के साथ एक तरह से ब्राह्मण संस्कृति के साथ ये कुठाराघात मानते हैं। पूरे ब्राह्मण समुदाय के अलावा संपूर्ण समाज में भी इस बात का रोष है। और सर इसके अलावा सर महिलाओं का दुपट्टा हटवाना, महिलाओं के मंगलसूत्र खुलवाना, महिलाओं की बिछिया खुलवाना, महिलाओं के लौंग खुलवाना, ये कहाँ की संस्कृति में आता है सर, बताइए हमें। जो निर्देश आए थे ये बोर्ड की तरफ से आए थे। हाँ तो सर इस तरह के निर्देश क्यों दिए जाते हैं? सनातन धर्म के साथ कुठाराघात क्यों किया जाता है सर? महिलाओं का दुपट्टा हटाना कई नियम आप हमको बता दो। जनेऊ उतारने के नियम वो तो गलती है। चोटी काटने का ये कई नियम, चोटी काटी नहीं प्रयास किया और इसके अलावा भी सर उनको मेरी बात सुनो। हाँ चोटी खोली गई, वो गलती थी, नहीं खोलने की आवश्यकता थी, वैसे चेक कर सकते थे। जनेऊ को आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई डिवाइस तो है नहीं, उसको उतारने की आवश्यकता थी, वो हम समझते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस पर हमने कार्रवाई कर ली है, जांच भी डिस्टेंस भी नहीं, पर कार्यवाही से गलत लोगों के खिलाफ हुई है, उनके खिलाफ जो वास्तविक दोषी है, उनके खिलाफ भी हम जांच कर रहे हैं। सर मतलब उनके खिलाफ नहीं हुई सर, फिर हमें उनके खिलाफ उठाना पड़ेगा। जिम्मेदार आप प्रोसेस लोगे। देखो ऐसा है, जो फोटो में दिख रहा था, ठीक है, वो तो उसके अलावा इंचार्ज जो था उन दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया। बाकियों के खिलाफ भी एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। सभी की जो व्यक्ति जो पीड़ित है उसके बयान लिए जाएंगे, उसके आधार पे कार्रवाई होगी। उसमें बस पीड़ित व्यक्ति आपको नाम बता देगा जिसने किया है, वो कृत्य वो बताएगा। वहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही है। कई लोग लॉन्ग खोल लो, ठीक है सर। जब लॉन्ग नहीं खुला, जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई, फिर भी लॉन्ग नहीं खुला, उसको सुनार के यहाँ भेजा गया। सुनार के यहाँ जब वो लॉन्ग कटवा के आएगी तो उसका एग्जाम का टाइम निकल गया, वो एग्जाम नहीं दे पाए। बात करें
परंतु वो है कि कॉमन सेंस अगर उनमें होता तो वो जनेऊ को उतारने की आवश्यकता थी। नहीं, जो rules चेक कर नीचे सकते थे हैं। ना, बस उनको कौन से दिए था? जो सर, ये एग्जाम में स्वच्छ- कुर्ते की स्लीव्स काट दी गई सर, ये कहाँ का तरीका है सर? आप देखिए, मैं बताइए। चोटियां कुटी गई, चोटियां ये- खुलवा दिया मैं गया है ये सर। जो ये ऑल राजस्थान में हुआ ये सर सब पूरे चीजें। राजस्थान में हुआ, सारे हम आपको दुपट्टे ज्ञापन- सारे दुपट्टे फाटक पे लटका दिए गए सर। हम ये ज्ञापन- कौन सा तरीका होता है हम सर ज्ञापन एग्जाम आपका- देने का? डिस्क्रिमिनेशन वहाँ स्टार्ट होता है जब बुरके वाले तो अंदर जा रहे हैं। बुरके वाले अंदर और जाते हैं सर, हिंदू और ये बात हिंदू कहना लेडीज नहीं के चाहते आपको सर। चुन्नियां उतरवा के और आप वहाँ तो सर हमें तो एक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ शुरू हुआ। एक ही रिक्वेस्ट है सर, हमें इसकी उचित कार्रवाई चाहिए। आप तीनों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, हमें एक उचित, और आप नहीं करोगे तो फिर हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा। उसके ऊपर तो आपने कार्रवाई की, जो मेन है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो चाहते हैं कि जो पीड़ित है एक बार उस पीड़ित को बुला के बात की जाए उससे, उसके साथ जिसने भी किया उस पर एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो पीड़ित के बयान भी होंगे, वीडियोग्राफी भी चेक की जाएगी और विस्तृत जांच करेगी। पीड़ित व्यक्ति ही अपने को बता पाएगा कि दोषी कौन है, और वो बताएगा दोषी ये है। पीड़ित खुद बोल रहे हैं जो दोषी है वो निवेदन है, इसमें जांच अधिकारी है वो आपके स्तर पर इसको बदला जाए। किसी ने सुना है कोई जांच को प्रभावित कर रहे नहीं, हैं, नहीं, ऐसा है, आप बात को सुनिए। जो फोटो में प्रथम दृष्टिया दिख रहे थे, क्योंकि जनरली सस्पेंशन की कार्रवाई होती है आफ्टर प्रॉपर जांच। सर, दिखने में कुछ आप होता है, सुनिए, आप हकीकत सुनिए, में कुछ और अरे आप होता है, सुनिए सर। बात को। परंतु क्योंकि जो प्रथम दृष्टिया लगा उसके बेस पे कार्रवाई हुई। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उन सभी के खिलाफ हमने जांच खोल दी है, और जांच में जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एक्शन की प्रोसीडिंग हिसाब से कार्रवाई होगी, विस्तृत जांच करेंगे। जांच चेक उसमें करने बयान में भी क्या होंगे। दिक्कत है? पुलिस एडिशनल एसपी से ऊपर कोई रैंक का अधिकारी नहीं है, सबसे ऊपर कोई बात नहीं, आप नीचे वाले एएसपी को लगाओ सर, कोई भी लगा दो। आप मेरी बात सुनिए। आप जो कोई रैंक पे अधिकारी बैठा है उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। वो सम्मान एग्जाम के थ्रू आए हैं, और वो ऐसा कोई तो सर निष्पक्षता इसमें जैसे दो को आपने वो किया है? वो तो है ही नहीं, दोनों तीन में तीन बाकी है सर, जनरल उसका है पीछे आप जो- भाई आपको पीछे- बताया ना कि जो फोटो में प्रथम दृष्टया दिखा उनको हमने कर दिया है, बाकी के खिलाफ भी हम जांच कर रहे हैं, सबके खिलाफ ही जांच की है। जो भी वहां पे सेंटर पे लगे हुए थे भाई वो हमारे से मार्गदर्शन मांग सकते थे। हमने डिटेल को ब्रीफ किया था, सबको कहा था कि भाई आपको सारे कोई डिवाइस अंदर नहीं जाना चाहिए, पर कोई धार्मिक कोई भी सिंबल को चेक करना वो सब हमने बताया नहीं किसी को, ठीक है। के लिए टाइम नहीं है, कलेक्टर साहब को जनता के लिए टाइम नहीं है। हेमंत जी 11 बजे अरे इसके लिए गवर्नर साहब नहीं सर, कलेक्टर साहब को हमारे लिए टाइम नहीं है सर। हेमंत जी की बात सुनाओ। मुझे तो बहुत बुरा लगा भैया, आपको बहुत- वहाँ पर और कलेक्टर साहब गाड़ी लेके रवाना हो जाते हैं वहाँ से। एक मिनट। आप है, इनके साथ भी हुआ था, मैं बोल रहा था ना, आप बोल रहे थे। मेरा सर रविवार के दिन रीट का पेपर था और सेकंड पारी में जवाहर नवोदय स्कूल में देने गया। अब वहाँ पे गेट पे ही पुलिस जवान तैनात थे, तो उन्होंने पूरी चेकिंग वगैरह की और सभी तरह से मेरे टी शर्ट के बटन वटन भी कटवा दिए सब। तो उन्होंने कहा अंदर धागा भी था, ये जनेऊ, तो उन्होंने कहा ये जनेऊ है तो कहा इसको भी खोलना पड़ेगा, किसी तरह का धागा अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई नॉर्म्स नहीं है, आपको हटाना पड़ा। तो फिर हमें उस समय देखिए जो आपके चीजें हैं ना हम बोर्ड तक पहुंचा देंगे, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना प्रवृत्ति ना हो। बहुत बड़ी बात है घटना हुई, जैसे मेरे बटन, मेरे टी शर्ट के बटन कटवा दिए, लेकिन दूसरे तीसरे के किसी के मतलब किसी को चेक करें, किसी को चेक ही नहीं करें, आधे उनको जाने दिया। जो भी चीजें हम बोर्ड तक पहुंचा देंगे। बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए थे, उसमें अगर मान लो ऐसी कोई चीजें थी तो उसकी हम जानकारी आपके जो भावना है उनको पर तक पहुंचा देंगे। लेकिन पर दो मतलब उन निर्देशों को पर आप उसको एक तरह से लागू नहीं किया गया आप पूरा। देखिए एक चीज, लेकिन जने वाला तो कहीं नहीं था। ये ऐसा नहीं था। जनेऊ वाला लोकल लेवल का ही था। काला धागा, हाथ का धागा, पाँव का धागा, ये सब तरह के धागे थे। लेकिन जनेऊ का- ये सब उनकी मनमर्जी से की हुई है। ये तो क्या हमारा दुर्भाग्य है सर। ऐसा है कि किसी भी क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ था वो भी सब आप ही के धर्म के थे, अलग धर्म के नहीं थे। किसी की सबको बताया कि जनेऊ का क्या महत्व है, वो किसी ने दुर्भावनावश नहीं किया। जो उन्होंने किया दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको चेक कर लेते क्योंकि वो डिवाइस है कि नहीं है। अब ये जरूर है कि पुलिस के ऊपर भी इतना दबाव था, जब पूरे साल भर तैयारी करते हैं, पेपर लीक होता है, पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव है। अब नीचे वाले कर्मचारियों को हम बहुत ब्रीफ करते हैं, ब्रीफ मैंने भी किया था, सबने किया था। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप जनेऊ उतरवाना, बट कई बार क्या है कि अब आप देखिए कि उनका जो बौद्धिक स्तर उतना नहीं होता। मुझे लगता नहीं कि कोई भी वहाँ पे जो कर्मचारी उपलब्ध था उसमें से किसी भी कर्मचारी की ये मतलब उसके दिमाग में हो कि मैं किसी धर्म के किसी व्यक्ति का व्यवहार तो हुआ है। दूसरा क्या अगर कोई उनको कंफ्यूजन था तो सीनियर अधिकारियों से पूछ लेते तो ये समस्या ही नहीं आती। अरे सर एग्जाम देने जब एक स्टूडेंट टाइम जाता ही नहीं है तो होता सर सर। उसके पास इतना टाइम समय कहाँ नहीं रहता है होता सर? तो अब आप मैं आगे इसका ध्यान और रखेंगे। महिलाओं और के सर साथ- देखिए आपकी महिलाओं के जो साथ चाहिए ऐसी कि आपकी हरकत है। पोस्ट की आपकी लिमिटेशन है ना। आप लोग तो जो ऊपर से गाइडेंस आती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सर ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आए हैं, आप ये बात जयपुर तक पहुंचाएं। बिल्कुल पहुंचाएंगे। मैं बोर्ड की तरफ से instruction है, उसमें महिलाओं के संबंध में जो आपकी बातें हैं वो एडीएम साहब
आज हम हमारे करुणा के अवतार परशुराम जी के वंशज सभी विप्र बंधुओं के साथ विप्र फाउंडेशन हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और एकत्र इसलिए हुए हैं कि पंडित शशिकांत जी जो 24 तारीख को रीट का एग्ज़ाम देने दुर्व्यवहार हुआ, जनेऊ उतराई गई, जिनकी शिखा काटने की बात कही गई, एक नवोदय विद्यालय में हमारे हेमंत जी दादीज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उनकी जनेऊ उतराई गई, और उस संबंध में आज हम सब एकत्र हुए हैं। और जो दुर्व्यवहार हुआ उनको मतलब बुरा भला कहा गया कि पंडित यहाँ से निकल जा, तू नेतागिरी मत कर, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि वो एक अच्छे प्रख्यात विद्वान पंडित हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उससे पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं सनातन हिंदू धर्म भी आहत हुआ है। उस संबंध में आज हमने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, पर कलेक्टर साहब यहाँ होते हुए हम सभी को देखते हुए यहाँ से निकल गए, उसका हमें बहुत ही बड़ा दुख है। फिर हम एसपी साहब को ये ज्ञापन दिया और हमारी बात पहुँचाई, अतिरिक्त कलेक्टर साहब को हमने हमारी बात पहुँचाई। अगर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आज तो सिर्फ एक शशिकांत है, कल यहाँ पे हजारों शशिकांत यहाँ पर कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ पर खड़े होंगे और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो उस संबंध में भी हमने एसपी साहब को बोला है। और आगे का कुछ वक्तव्य इसमें, जैसे कि आज की खबर थी कि 2 पुलिसकर्मियों का निलंबन भी हो गया है, तो अब आगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं निलंबन होने के बाद? वो जो 2 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है वह हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो महिला का निलंबन किया गया है वो एक फोटोग्राफर के फोटो के आधार पर किया गया है। हम चाहते हैं कि शशिकांत जी के बयान के आधार पर जिन जिन पुलिसकर्मियों ने ये दुर्व्यवहार और जनेऊ उतराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस महिला कर्मी का जो फोटो बताया गया है वो महिला कर्मी तो शशिकांत जी का सहयोग कर रही थी, चोटी में काटने की बजाय उन्होंने चोटी खोलने का प्रयास किया उनका, तो वो महिला को जो सस्पेंड किया वो तो गलत किया है। हम यूँ चाहते हैं कि बयानों के आधार पर शशिकांत जी का जो बयान लें और उनके आधार पर जो जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनका कार्रवाई करें उनके खिलाफ। सरकार को भी 24 तारीख को जो रीट परीक्षा हुई उसमें सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का घोर अपमान किया गया। उसी के विरोध में आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा सभी सनातन भाई बहनों के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना सुनिश्चित किया गया। उसी के तहत हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। उस परीक्षा में महिलाओं की, हमारी बहनों की के दुपट्टे खुलवाए गए, मंगलसूत्र खुलवाए गए, पाँव की बिछिया खुलवाई गई, नाक के लौंग काटे गए। हमारा मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न था कि क्या ये सब करना उचित था। इसके अतिरिक्त हमारी बात यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब को हमने पूर्व में ही ये सूचित कर दिया था, लेकिन जब हमारे पदाधिकारी ज्ञापन का वाचन कर रहे थे उसी वक्त कलेक्टर साहब की गाड़ी रवाना हो जाती है। हम सभी पदाधिकारियों को, हम सभी सनातन भाई बहनों को जो कि यहीं खड़े थे, गेट पे ही खड़े थे, हमारे सामने ही कलेक्टर साहब की गाड़ी रवाना हो जाती है। मेरा कलेक्टर साहब से ये प्रश्न है कि क्या कलेक्टर साहब आपने विप्र फाउंडेशन का, सनातन धर्मियों का अपमान नहीं किया? क्या आप उत्तरदायी नहीं थे कि आप हमारा ज्ञापन लें? क्या आपके पास हमारे लिए 10 मिनट का समय नहीं है? धन्यवाद।